हेलो एवरीवन, ग्लोबल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2023 और 24 मई 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जानेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी डेली करंट अफेयर का लाभ ले सके। किसी भी एग्ज़ाम्स को निकालने में करंट अफेयर सबसे बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर अपना एक छोटा सा जो करंट अफेयर का जो सेशन है उसे ज़रूर देखना चाहिए और फिर अपने बाकी गोल के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जो है देश जिसने 44वें आईएसओ कोपोल्को जो है प्लेनरी की मेजबानी करेगा? तो वो है भारत देश। जो है ये पोकोल्पो है क्या, ये जो है उपभोक्ताओं के हितों की वकालत करता है। ठीक है, और उनके संरक्षण से संबंधित है। हाल ही में चीनी उत्पादन में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने ये प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही गन्ने का उत्पादन होता है, सर्वाधिक होता है, और गन्ना मिल जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। और दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे हो गया है अब महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे हो गया है यूपी। और यूपी है तो यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं। तो हाल ही में जो है मोटर व्हीकल जो है रूल्स में संशोधन किया गया है, ये प्रथम राज्य है। और जीआई टैग के मामले में जो है सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश की। जीआई टैग के मामले में सेकंड पोजीशन है, जो 48 टैग हैं इसके पास। और पहली पोजीशन पे है तमिलनाडु। ठीक है, याद रहेगा आपको। हाल ही में जो है किस देश ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये है पपुआ न्यू गिनी। ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में पपुआ न्यू गिनी, और ये ऑस्ट्रेलिया है महाद्वीप। और पपुआ न्यू गिनी और फिजी देश ने भी ये सम्मान दिया है। ठीक, याद रखिएगा। हाल ही में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर जो है मेगा अभियान जो है शुरू किया गया है, वो किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली राज्य से शुरू किया गया है। और दिल्ली का नाम आया है तो दिल्ली में हाल ही में जो है 47वां अंतर्राष्ट्रीय जो है संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया है, ये याद रखिएगा। किस देश में 500 साल पुराने वृक्ष को विश्व के सबसे पुराने वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये देश है चिली। और आप मैप में देख सकते हैं ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, और ये बिल्कुल जो कोने में दिख रहा है बिल्कुल, ये है पेरू, ये है चिली, माफ़ कीजिएगा, ये चिली है। और ये चिली जो है वो एडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच में, ये प्रशांत महासागर है और ये प्रशांत महासागर की श्रेणी है, तो इधर श्रेणी इनके बीच में स्थित है। इसकी आप स्थिति देख सकते हैं। और इसके जो मैप के अगर दिए इस तरीके से रख लें तो इसके जो उत्तर में है वो पेरू राज्य है। ठीक है, देखिए उत्तर में इसके ये पेरू राज्य दिख रहा है। ठीक है, मैप की स्थिति के देखें। और दो पूर्व में जो है वो अर्जेंटीना है। ठीक है, और पश्चिम में तो जल है। ठीक, और यहाँ की जो भाषा है वो स्पेनिश है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 2 करोड़ पॉपुलेशन है। तो ध्यान रखिएगा आंसर। हाल ही में जो है भारत ने दक्षिण एशिया युवा टेबल जो है टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? याद रखना है, स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हमने टोटल 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इस चैंपियनशिप में जो है 6 देशों ने भाग लिया था, और 6 देशों ने भाग लिए थे जो दक्षिण एशियाई देश कहलाए हैं। और ये देश हैं भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की जो है यूरोपीय संघ में संरक्षित भौगोलिक जीआई टैग के रूप में पंजीकृत होने वाला देश का दूसरा उत्पाद बन गया है, कौन सा है? वो है कांगला की चाय। आप ये देख सकते हैं, कांगला चाय को जीआई टैग के रूप में पंजीकृत उत्पाद बना है। ये यूरोपीय देशों में अब इसकी बिक्री होने लगेगी, इसकी गुणवत्ता की वजह से और इसकी सुगंधीय औषधीय गुणों की वजह से इसको ये खूबी मिली है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने किस देश में डेंगू बुखार के मामले में चेतावनी जारी करी है? तो ये अफगानिस्तान में ये चेतावनी जारी करी है। ठीक है, और डेंगू को जो है बुखार को हम हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं, या ये याद रखिएगा, हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। ठीक, ये एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये वायरस जनित रोग है, इसके 4 वायरस वेरिएंट होते हैं, जो कि इसको बोलते हैं डेनवी 1,
2, 3 और 4 इसके नाम हैं। अच्छा, चूंकि यहाँ डेंगू का नाम आया है तो मलेरिया का नाम भी क्यों भूल जाए, तो मलेरिया जो है वो एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ WHO का नाम है, आखिर ये है क्या, इसको जानते हैं। तो ये WHO जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, वो स्विट्जरलैंड में है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, एक IMF के एक दल ने किस देश की आर्थिक स्थिति का जायजा लिया है, तो वो है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में जो है आर्थिक वित्तीय स्थिति की समस्या रही है का और इसकी स्थिरता और मौद्रिक स्थिरता का संकट चल रहा है इस समय। इस पर जो है 36 करीब अरब डॉलर का जो है बाहरी ऋण हो चुका है इस पर, और भारत ने अभी हाल ही में इसे 4 अरब डॉलर का ऋण भी प्रदान किया है, ठीक है, सहायता प्रदान की है। और IMF ने इसकी जो जायजा लिया है जो दल ने, तो उसकी स्थिति को जो है सकारात्मक सुधार की सराहना की है श्रीलंका की, ठीक। अच्छा, IMF के बारे में जान लेते हैं आखिर है क्या, तो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना जो हुई है वो 1944 में हुई है, ठीक। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए, कुछ कभी ना भूलने वाली ये चीज़ें हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस सम्मेलन में ये इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य होता है वित्तीय सहयोग प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निरीक्षण करना, ठीक। हाल ही में किस देश ने जो है 13वां जो है सुदीरमन कप अपने नाम किया है, तो यह चाइना ने अपने नाम किया है। और सुदीरमन कप जो है ये है क्या आखिरकार, तो सुदीरमन कप को ही जो है ये विश्व बैडमिंटन मिश्रित टीम चैंपियनशिप को ही हम सुदीरमन कप कहते हैं, और इसका आयोजन भी चीन में ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये देश है चाइना ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक। ये एक माइक्रोचिप बनाने वाली एक कंपनी थी और सुरक्षा कारणों की वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका अमेरिका जो है अपनी नकार रहा है इस बात को कि हम कोई आपकी सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा रहे, ठीक है। हाल ही में जो है पुरुषों के भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं, तो ये बने हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है नीरज चोपड़ा। इन्होंने हाल ही में जो है ओलंपिक जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, और इन्होंने भाला फेंका था 87.58 मीटर भाला फेंक करके एक इतिहास बना दिया था, ठीक है। आज के जो है 12 क्वेश्चंस का सेशन समाप्त हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कोई कमी हो तो इसको ज़रूर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।